मैं इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए शाहीन मैडम को आमंत्रित करता हूं कि शाहीन मैडम अब आपके साथ आएंगे और एक एक मॉडल को दोबारा निरीक्षण करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप आए, समय दिए, आपका व्यस्त समय है फिर भी। गुड आफ्टरनून। मैं एसएस हाई स्कूल गोला से शाहीन परवीन, टीजीटी इकोनॉमिक्स। हरेन सर के द्वारा यहाँ कुछ प्रेजेंटेशन है और कुछ डिस्प्ले किया जा रहा है बच्चों की आर्ट्स एक्टिविटी को। आइए हम मॉडल की तरफ चलते हैं। आइए हम बताना चाहेंगे कि SS+2 जी, उसमें ट्रेड क्या है। तो ट्रेड हम लोग का मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है। आप जानते होंगे मीडिया का अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कहने का मतलब है 2030 तक अगर कोई दुनिया में राज करेगा तो वो वीडियो एडिटिंग राज करेगा, AI राज करेगा, एनिमेशन राज करेगा। तो बच्चे का फ्यूचर कैसा है, इसके लिए हम लोग क्या किए हैं कि एक प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखाने का प्रयास किए हैं, जो आने वाला बच्चा है वो ज़्यादा अटैचमेंट हो सके इस कोर्स की ओर, अपने लाइफ के सिक्योर करने के लिए। हम लोग स्किल कंपटीशन में +2 हाई स्कूल से मैं व्यावसायिक शिक्षक हरेन कुमार, अभी हमारे बीच झा सर आए हुए हैं और बच्चों द्वारा जो 12th के बच्चे हैं और 11th के बच्चे हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट के माध्यम से मीडिया एंड एंटरटेनमेंट को दिखाने का प्रयास किया है। प्रोजेक्ट के माध्यम से जो हम लोग का जॉब रोल है टेक्सचरिंग आर्टिस्ट, जिसके जरिए ग्राफिक डिजाइन और वीडियो एडिटिंग, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन सभी को एक प्रोजेक्ट के माध्यम से इसका फीचर क्या है इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं बच्चे अपने प्रोजेक्ट के जरिए। तो सबसे पहले तो स्वागत करेंगे हम झा सर का। स्वागत है हमारे मीडिया एंटरटेनमेंट क्लास में। हम सभी बच्चों के साथ मैं हरेन कुमार आपका स्वागत करता हूं सर। धन्यवाद। मैं हरेन जी का आभार प्रकट करता हूं कि मुझे यहां पर आमंत्रित किया इसे देखने के लिए, और जिस तरह की प्रतिभा मैं यहाँ देख पा रहा हूँ बच्चों के द्वारा बनाया गया है, यह अप्रतिम है। और अपने अपने चीज़ों को बताने के लिए डेस्क पर बच्चे हैं। मैं उन बच्चों से जानूंगा कि प्रत्येक प्रोजेक्ट के साथ क्या क्या दिखाने का प्रयास किए हैं। इन प्रोजेक्ट को किसने बनाया भाई? ये सर, ये प्रोजेक्ट को 11 क्लास के बच्चे ने बनाई है। उन ललिता चूँकि उनका अभी क्लास नहीं है इसलिए अभी प्रेजेंट नहीं है, तो उसका हम बता सकते हैं इसके बारे में। यहाँ पर देखिए कलर ग्रेडियंट का यूज किया गया है। अच्छा। ग्रेडियंट कलर के माध्यम से वो ग्रामीण जीवन को दिखाए हैं कि किस प्रकार लोग मजदूरी करते हैं और किस तरह के घरों में रहते हैं, और जो एक घर दूसरे घर से आना जाना करेंगे, जो यातायात है वो नदी है बीच में, इसको भी दिखाया गया ग्रेडियंट कलर से। और जो नाव के प्रयोग से हम लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। बेसिकली यातायात यानी ट्रांसपोर्टेशन को कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा, किस तरह से जोड़ा गया है उसको दिखाया गया है। यहाँ पर मजदूरी करता हुआ है, ये बेसिकली हमको लग रहा है नाव है ना? हाँ, जो नदी में ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है सर, हम आपको प्रोजेक्ट एक बहुत ही वाइब्रेंट और ग्रेडियंट कलर है। हाँ। इसके बाद ये प्रोजेक्ट क्या है? ये आपका 2 बच्चे 3 अलका कुमारी, जहरा अरसी और विद्या भारती के द्वारा बनाया गया है। फिल्म स्टूडियो में जो मेकिंग स्टूडियो होता है उसको इन्होंने दर्शाया है कि किस प्रकार आपकी एंट्रेंस एरिया ये है। इस तरह आएंगे और हमारे बच्चे ही खुद से बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि उनके कॉन्फिडेंस को हम लोग समझ पाएंगे। आइए अलका, विद्या और जहरा अरसी आगे आइए। मैं जानना चाहता हूँ जहरा से। जहरा इसमें से कौन है? इसमें आपने क्या बनाने का कोशिश किया है? सर, इसमें हमने सबसे पहले एक स्टूडियो को तैयार किया है जिसमें से ये दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरह से कि स्टूडियो के अंदर में ही एक ड्रेसिंग रूम भी हम क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे कोई भी अगर फ़ोटोशूट करवाने के लिए आए तो वहाँ पे वो रेडी हो सकता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रयास। जैसा कि देखा जा रहा है कि वो ग्रीन रूम है, ये स्टूडियो है। यस सर। और ये एरिया कौन सा एरिया है? सर, ये गार्डन एरिया है। अच्छा, गार्डनिंग एरिया जहाँ पर भी कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रयास। एक आपको और प्रोजेक्ट के बारे में दिखाना चाहेंगे। ऐसे प्रोजेक्ट आप हर एक प्रोजेक्ट पर कुछ ना कुछ खासियत है सर, तो एक प्रोजेक्ट आपको हम दिखाना चाहेंगे। चाहे नीचे देखिए चाहे ऊपर की ओर, हर जगह प्रोजेक्ट ही रखा हुआ। ये पॉडकास्ट है। पॉडकास्ट स्टूडियो को तैयार किया गया है और पॉडकास्ट स्टूडियो में किस प्रकार
गेस्ट आएंगे उनके लिए चेयर अरेंजमेंट किया गया है। गेस्ट के साथ हो सकता है पेरेंट्स आए, उनके लिए अरेंजमेंट चेयर को किया गया है, और ऑडियंस के लिए भी चेयर अरेंजमेंट किया गया है। तो किस प्रकार पॉडकास्ट में अपने जीवनचर्या को दिखाया जाता है, इसको शो किया गया है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे आते हैं सर। किस प्रकार ग्रामीण जगहों से शहरी और डेवलप करेगा, इसको दिखाने का प्रयास किया गया। यहाँ पर देखिए कि खेत पर जो ग्रामीण जगह है वहाँ पर किस प्रकार खेत है, सामने ग्रामीण लोग कैसे रहते हैं। उन लोग घास फूस के घरों में रहते हैं, खपरेले घरों में रहते हैं, और जैसे ही ये डेवलप कर जाते हैं उन लोग इवन साइकिल यूज करते हैं, ना कि कार यूज करते हैं। और यहाँ पर कुआं को दर्शाया गया, मतलब पूरी तरह विलेजेस एरिया को दिखाया गया। बेसिकली टाउनशिप और विलेज के डिफरेंस को हाँ। यहाँ पर दर्शाया गया है। हाँ। कि विलेज के एरिया का जीवन यापन, घर द्वार कैसा होगा, और उसी के वनस्पत ठीक उसके अपोजिट टाउनशिप एरिया कैसा होगा। बहुत बढ़िया हम प्रयास। प्रोजेक्ट और दिखाना चाहते हैं सर, और ये आपसे विश्लेषण करने के लिए हम आग्रह करेंगे कि हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट को, चूँकि साइंस के बच्चे इसको बनाए हैं, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को यहाँ पर शो किया गया, एक एक चीज़ों को। तो हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि बच्चों को बताएं। ये क्या कंडेंसर बनाया हाँ। गया है? हाँ सर। वेरी गुड। ये किस प्रकार ये वास्प किस होगा? बच्चे ने बनाया है इसको? इसको बनाया अलीसा आलिया। अलीशा आलिया कहाँ है? हाँ बताइए अलीसा सर को। इसने इस प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या दिखाने का कोशिश किया है? यहाँ ये रिएक्टर है, रिएक्टर के अंदर यूरेनियम से भरी रॉड डूबी होती है पानी में, जिसमें न्यूट्रॉन को मिलाया जाता है। उससे भाप उत्पन्न होती है, जिससे हम लोग मोटर जनरेट करते हैं, जिस मोटर से इलेक्ट्रिक जनरेट होती है, और वो इलेक्ट्रिक से हम लोग बोलिए। इलेक्ट्रिक जनरेट होती है, उसके बाद मोटर से आगे बढ़ता है। बताइए। हाँ, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उपयोग करते हैं। और ये हमारा कूलिंग टावर बना है, जिससे एक्स्ट्रा जो भाप रहती है वो फिर से रिपीट होकर कंडक्शन में आ जाती है। बस, थैंक यू। बेसिकली वो कंट्रोल एक्सेस बिल्डिंग है यहाँ पर जहाँ पर ऐसा- वो चीज़ों को हाँ। कंट्रोल किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक से एक प्रोजेक्ट को तैयार किया गया। हम आपको लाइट हाउस दिखाते हैं सर। सामने देखिएगा, यहाँ से इस लाइट को यहाँ से देखिए, जैसे ही हम लोग कैसे लाइट हाउस कैसे बनाया गया, इस प्रकार बहुत पूरे बढ़िया, का बहुत पूरा बढ़िया, लाइट हाउस बहुत बढ़िया, शो किया गया है। बहुत अब आते बढ़िया। हैं इस प्रोजेक्ट पर। जोया नाज, हाँ, बंटी बंटी नायक, अफसर रजा, तन्नू नायक, पीयूष कुमार रजक, विवेक बेदिया, अमन कुमार गुप्ता यहाँ पर हैं। हम जोया नाज से जानना चाहेंगे क्या बनाए हैं आप? चलिए जोया बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये डे और नाइट को शो कर रहा है कि एक अर्थ है हम लोग के यूनिवर्स में, तो वो कैसे शो करता है, डे किस साइड होता है, नाइट किस साइड होता है। वो रोटेशन टाइमिंग बता रहा है कि वो 24 आवर्स का टाइमिंग रहता है, और वो कैसे रोटेट करता है, किस साइड डे होता है और किस साइड नाइट होता है, उसको शो कर रहा है सर। बेसिकली आप पूरे यूनिवर्स में ये बताना चाह रहे हैं कि जब किसी अर्थ के किसी एरिया में जब ये डे में रहेगा तो Yes, ठीक sir. उसके अपोजिट में वो नाइट में रहेगा। Yes, बहुत sir. बढ़िया प्रयास, बहुत बढ़िया प्रयास। थैंक यू सर। एक तो- आपको 3D एनिमेशन का दिखाते हैं सर। बच्चे ने किस प्रकार 3D को बनाया है प्रोजेक्टर के माध्यम से। चलिए। वाह, बहुत बढ़िया। कौन बनाए हैं? इस प्रोजेक्टर को किसने बनाया है? अपना नाम बताइए। Sir, myself Rajdeep. राजदीप। Yes, sir. Which class? Sir, class 11 science. Class 11 science. And you? My name is Sagar Bedia, In class class 11 science. 11 science. तो इसको आपने बनाया कैसे? मतलब कि इसको बेसिकली आपने एक 3D एनिमेशन के तहत एक प्रोजेक्टर बनाने का कोशिश किया है। Yes. और जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर में मोबाइल रखने के बाद आप एक मतलब ठीक ठाक mirror से मिरर मतलब से reflect कर प्रोजेक्टर रहा बनाने होता का कोशिश हमको लग रहा है सफल हुए हैं आप करने के लिए। Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो ये प्रयास आपने सोचा कैसे कि इसको बनाया जाए? सर मैंने सोचा कि मतलब कुछ भी मतलब आईना से रिफ्लेक्ट करता है ना, तो मैंने वो इसी तरह से मैंने किया कि कुछ भी रिफ्लेक्ट करते तो आगे दिखता है। आगे दिखता है। बेसिकली आपने लेंस का इस्तेमाल हाँ, किया। yes, sir. जो आपने फिजिक्स में लेंस पढ़ा उसी लेंस को आपने दिखाने का कोशिश Yes, sir. किया कि किस तरह से चीज़ों को हम आगे दिखा सकते हैं। yes, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
आइए सर, इन सब चीज़ों से थोड़ा रामोजी सा फिल्म सिटी। रामोजी फिल्म सिटी को हम लोग दिखाने का प्रयास किए। इधर सिटी हाउस है और यहाँ से देखिए हर एक छोटे बड़े चीज़ों को हम लोग ने दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया है। ये कैमरा, किसने बनाया वीडियो। रामोजी फिल्म सिटी? रामोजी फिल्म सिटी को बेसिकली वो स्टूडेंट कहाँ गए हैं उनका? कोमल कुमारी कोमल कुमारी और निकी कुमारी। हाँ, आ जाइए कोमल और निकी। कोमल और निकी। जहाँ तक रामोजी फिल्म सिटी की बात है तो मैं रामोजी फिल्म सिटी घूमा हूँ। हैदराबाद। वो बहुत बड़ा एरिया हैदराबाद में है। मतलब तुमको क्या कहें कि बस से पूरा घुमाया जाता है। उस एरिया में जाकर आप देखोगे तो वहाँ लंदन बना हुआ है, अमेरिका बना हुआ है। मतलब वो सेट देखने लायक सेट होता है। उसी सेट को हम लोग और इधर वहाँ अभी बाहुबली का जो आपने बनाया, वहाँ बाहुबली का भी सेट अभी भी बनाया हुआ है। हाँ, बहुत बढ़िया प्रयास। अभी आप सर सबसे क्या आप रामोजी फिल्म सिटी घूमे हैं? तो फिर ये कल्पना कैसे किए? अच्छा, इंटरनेट का इस्तेमाल करके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं ना सर, जितना कुछ भी जितने भी हम लोग चीज़ों को बनाते हैं उसको दिखलाने का जो प्रयास किए वो एप्लीकेशन के जरिए। तो जितने भी मीडिया एंटरटेनमेंट में एप्लीकेशन होते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, कौन जैसे सा application? फोटोशॉप, ये कौन सा application है? माया, इसका क्या काम है? ऑटोडेस्क माया, ये 3D एनिमेशन के लिए सबसे अच्छा अभी माया एप्लीकेशन। इससे पहले 3D मैक्स एप्लीकेशन चलता था, तो उससे भी थोड़ा एडवांस है माया, ऑटोडेस्क माया। तो अभी 3D एनिमेशन के लिए सबसे अभी अच्छा एप्लीकेशन। कोरल ड्रॉ में कौन सा ये चल रहा है, वर्जन चल रहा है? सर बढ़िया। कोरल ड्रॉ का ऐसे तो 14 वर्जन अच्छा है। हम लोग यहाँ पर 12, चूँकि सिस्टम जिस तरह है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो 12 वर्जन को यूज कर अभी रहे हैं। शायद 15 आ गया है ना? हाँ, तो हम इस पर क्या है कि ग्राफिक डिज़ाइन के लिए सबसे अच्छा होता है, बच्चों को जॉब के लिए बहुत अच्छा है कोरल कि बेसिकली हमको लगता है एआई के लिए आप फिल्मोरा का इस्तेमाल हाँ, करते हैं। फिल्मोरा का यूज होता है। अभी एआई में हम अरविंद का नाम सुनेंगे, अरविंद श्रीनिवासन बिलियनियर बन चुके हैं चेन्नई से। परप्लेक्सिटी का। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इसमें आप क्या दिखाना चाहते हैं? ये प्रोडक्शन हाउस को शो किया गया है कि प्रोडक्शन हाउस में एक्चुअल में होता क्या है, कि कोई भी मूवी, कोई भी एडवर्टाइजमेंट कैसे बनता है। तो सबसे पहले चीज़ों का इलस्ट्रेशन किया जाता है, उसके लिए एक अलग काउंटर, एक अलग जगहों पे बैठ के, अलग सिस्टम पर बैठ के, और फिर जैसे इलस्ट्रेशन हो जाए तो स्क्रिप्ट तैयार किया जाए। स्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट जैसे तैयार हो जाता है तो हम लोग इसके कार्टून के माध्यम से रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं, इधर कार्टून से। और कार्टून बनने के बाद एक अलग व्यक्ति, एक अलग यूजर जो कि बैकग्राउंड को लगाएंगे, बैकग्राउंड पे काम करेंगे, बैकग्राउंड डिजाइन पे काम करेंगे, और जैसे इतना उसके बाद साउंड पे काम होगा, फाइनली एनिमेशन होगा, ताकि हम लोग अच्छे से जिस कैरेक्टर के बारे में सोच सके उसको दिखा सके। और यहाँ पर देखिए सर, ट्रांसपोर्ट को हम लोग ने शो किया है पूरी तरह से, और ये सारा कुछ वुड से है, सारा वुड का है। एयर है, हाँ, एयर रोड ट्रांसपोर्ट है, है, वाटर ट्रांसपोर्ट है ना? और रेलवे है। रेलवे चारों ट्रांसपोर्ट को आपने दिखाने का कोशिश किया है। प्रयास किया। आई होप जो रेलवे है वो इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, कोयला वाला है। कोयला वाला है, इसलिए कि हम लोग को शो करना है। अभी फिल्म सिटी आपको दिखाएं, कब ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे। बहुत इसी उद्देश्य बच्चों ने बहुत मेहनत किया है। आप और भी बहुत सारे, ऐसे नहीं कि यहीं पर हम लोग चुप बैठ जाएंगे। नीचे आप देखेंगे तो इधर भी हम लोग स्मार्ट सिटी बनाने का प्रयास किए हैं, थिएटर बनाने का प्रयास किए हैं, और जितने भी हम लोग वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं उसके लिए जो सोशल मीडिया का यूज होता है, चाहे वो व्हाट्सअप हो, इधर यूट्यूब हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, वो सारे मॉडल्स को बनाने का प्रयास किया। जगह ही कम पड़ गया है बड़ा एरिया प्रेजेंटेशन के लिए। चलिए, मैं इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए साहिन मैडम को आमंत्रित करता हूं कि साहिन मैडम अब आपके साथ आएंगे और एक एक मॉडल को दोबारा निरीक्षण करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप आए, समय दिए, आपका व्यस्त समय है फिर भी। गुड आफ्टरनून। मैं एसएस हाई स्कूल गोला से साहिन परवीन, टीजीटी इकोनॉमिक्स। हरेन सर के द्वारा यहाँ कुछ प्रेजेंटेशन है और कुछ डिस्प्ले किया जा रहा है बच्चों की आर्ट्स एक्टिविटी को। आइए हम मॉडल की तरफ चलते हैं। आइए। सबसे पहले मैम हम मॉडल की ओर से पहले सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि SS+2 जी, उसमें ट्रेड क्या है। तो ट्रेड हम लोग का मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है। आप जानते होंगे मीडिया का अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कहने का मतलब है 2030 तक अगर कोई दुनिया में राज करेगा तो वो वीडियो एडिटिंग राज करेगा, AI राज करेगा, एनिमेशन राज करेगा। तो बच्चे का फ्यूचर कैसा है, इसके लिए हम लोग क्या किए हैं कि
कि एक प्रोजेक्ट के माध्यम से एक आर्ट दिखाने का एक्टिविटी प्रयास के किए हैं, जो आने वाला बच्चा है वो ज़्यादा अटैचमेंट हो सके इस कोर्स की ओर, अपने लाइफ के सिक्योर करने के लिए। क्योंकि पढ़ाई तो करेंगे ही करेंगे, हम गवर्नमेंट को थैंक्स कहना चाहते हैं कि इतना सुंदर प्रोजेक्ट लाए हैं कि बच्चों की स्किल डेवलप्ड हो सके। तो ये हम लोग का कोर्स, और इसी का जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस कोर्स का जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है टेक्सचरिंग आर्टिस्ट। तो टेक्सचरिंग आर्टिस्ट में हम लोग क्या सीखेंगे, तो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखेंगे, 2D एनिमेशन सीखेंगे, 3D एनिमेशन सीखेंगे, और किस तरह विजुअलाइजेशन चीज़ों को होता है, किस तरह प्रेजेंटेशन होता है, उन सब को बच्चों ने एक एक प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। आप चाहें तो मैम किसी भी बच्चे से और किसी भी हमसे या कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में किन्हीं से भी पूछ सकते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि एसएस हाई स्कूल गोला में मीडिया के द्वारा, मीडिया आर्ट्स के द्वारा AI के ज़माने में किस तरह से हम अपने प्लेटफॉर्म को मजबूत कर सकते हैं। डेवलपमेंट के लिए एक आर्ट्स की ज़रूरत होती है, एक स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है और बच्चों ने किस तरह से अपने हाथों से छोटे छोटे क्राफ्ट से द्वारा, एक एक्टिविटी के द्वारा, एक मॉडल के द्वारा कैसे इसको रिप्रेजेंट किया है। किसी एक बच्चे को बुलाना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे कि ये मॉडल क्या है और क्या बता रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई आए, कोई एक बच्चे आए जो इस मॉडल को बनाए हैं। आइए सामने। और अब है, आप बताइए मैम, ये क्या है, क्या होता है? ये पॉडकास्ट क्या है? हम लोगों ने पॉडकास्ट का एक सेटअप बनाया हुआ है कि जिस तरह मतलब पॉडकास्ट लिया जाता है दो लोगों के बीच में और ऑडियंस इंटरव्यू जैसा, जी। इंटरव्यू वगैरह पॉडकास्ट। तो अभी के समय में यदि किसी भी दो बात को, मतलब कि किसी भी आदमी के बात को अच्छे तरह से सुनना है और अच्छे तरह से उसको लोगों तक पहुंचाना है, तो पॉडकास्ट एक अच्छा माध्यम है। क्योंकि इंटरव्यू जो वगैरह बाहर में लिया जाता है उसमें सारी बातों को नहीं जाना सकते, लेकिन पॉडकास्ट स्पेशली किसी विषय को लेकर बनाया जा सकता है। जैसे कि आप देखते होंगे अभी जो चुनाव हो रहा है, तो मतलब कि जो नेता लोग, उनके पॉडकास्ट लिया जाता है कि सारे बातों को, मैनिफेस्टो को जानने के लिए। तो मीडिया उसी का एक भाग में आ सकता है, क्योंकि यदि किसी का पॉडकास्ट लिया जाए तो उसकी सारी अच्छी बातें और जो मतलब कि वो बताना चाहता है वो बता सकता है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, अभी के समय में कोई सक्सेसफुल हो गया, IAS वगैरह बन गया, तो उसका यदि पॉडकास्ट लिया जाए तो उसके मार्गदर्शन में आदमी उसके रास्ते पे चलने से प्रेरित हो सकते हैं, क्योंकि वो सारी बातों को सुन सकते हैं एक ही जगह। तो हम लोगों ने एक कोशिश किया कि पॉडकास्ट बनाया जाए और वो उसी तरह के सारे आदमी का बैठने वगैरह का जगह वगैरह। बहुत अच्छा, ये बहुत ही प्रेरणादायक है। इससे बच्चों के स्पीक करने की, अपने इंटरव्यू देने की दक्षता को और निखार सकता है। छोटे छोटे बच्चों में बोलने की जो क्वालिटी आ रही है, स्पीकिंग स्किल आ रही है, ये पॉडकास्ट के मॉडल के द्वारा दिखाया गया। मैम हम लोग ने इसको ना बहुत बारीकी से आपको देखेंगे तो गेस्ट के लिए चेयर्स जो बात करेंगे बिल्कुल जैसे इंटरव्यू मैनेजमेंट होता है जी। और गेस्ट के साथ पेरेंट्स आते हैं या कोई उनके फेवरेट आते हैं, उनके बैठने के लिए अरेंजमेंट हमने किया है। साथ ही साथ क्या है कि एंट्रेंस एरिया से जो ऑडियंस है उनके लिए भी अच्छे से बैठ सके, कंफर्ट जोन में बैठ सके। इस तरह से हम लोग ने पूरे और सारी चीज़ों को हाइजीनिक रखा गया है। ऐसा हर तरह से क्या कि ग्रीन कलर का यूज किया गया है ताकि अच्छे लगे उनको, कोई बेंच नहीं है, कंफर्ट फील हो सके। नीचे का ये इतना सुंदर सा मॉडल, ये किसका मॉडल है? ये किस बच्चे का मॉडल है? ये एक मॉडल और हम, अच्छा, यहाँ विलेज एरिया, ये विलेज एरिया टाउनशिप एरिया दिखा रहा है। ये मॉडल किसका है? किस बच्चे का मॉडल है ये? प्रेजेंट नहीं मैम। अच्छा, कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो बच्चे हैं, कोई एक और मॉडल दिखाएं। आपका जेरा आरसी है, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। विद्या भारती है और स्पेशली स्टूडियो को शो किया गया है। इधर आइए, ये क्या है मॉडल, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक मिनट, पहले अपना परिचय दीजिएगा, नाम बताइए, स्कूल बताइए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम विद्या भारती है, मैं क्लास 12 साइंस के स्टूडेंट हूँ। वेरी गुड। बताइए आपने ये क्या दिखाने की कोशिश किया है, बताइए। मैम ये स्टूडियो का है जी, जो इधर गार्डन एरिया है। इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए, इधर तो उसको डिस्प्ले जी। इधर गार्डन एरिया है जहाँ पे हम पार्किंग कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं कुछ देर के लिए। वहाँ खुले मतलब फ्रेश एयर ले सकते हैं वहाँ रेस्ट करने के लिए। और ये शूटिंग हॉल हो गया जहाँ पे हम फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। ये शूटिंग एरिया, ये कैमरा है ना? यस, बॉक्स है। भी हम फोटो शूट करवाते हैं। अच्छा अच्छा, तो उधर उसके लिए ड्रेसिंग रूम चाहिए। ड्रेसिंग रूम है। अच्छा, स्टूडियो दिखाया, वेरी गुड।
और कोई एक और बच्चा है, यहाँ बहुत सारा मॉडल दिखाई दे रहा है एसएस हाई स्कूल गोला के कैंपस में। मीडिया और एंटरटेनमेंट क्लास में हम लोग हैं और यहाँ बच्चे ने अपनी टैलेंट को, अपने हिडन टैलेंट को एक एक्टिविटी के द्वारा, आर्ट्स के द्वारा दिखाया गया है। आइए कोई एक और बच्चा है, एक मॉडल के बारे में बताएंगे शॉर्ट में। आ जाइए कोई, यहाँ जो भी है। आप एक मॉडल यहाँ पे है 3D को शो किया गया, ये वर्किंग मॉडल थोड़ा है। सा इधर आइए, यहाँ वर्किंग मॉडल के बारे में बताइए। अपना नाम बताइए, बताइए ये क्या मॉडल है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मतलब मैम हमने ऐसा बनाया है कि जैसे मिरर में होता है ना रिफ्लेक्ट, जी, उसी 3D को मतलब रिफ्लेक्स। 3D रिफ्लेक्ट को उसी को वहाँ शो किए हैं, मतलब पीछे ब्लैक। देख रहे हैं, आप देख रहे हैं एसएस हाई स्कूल गोला में बच्चों के हिडन टैलेंट किस तरह से बाहर आ रहे हैं। एक से एक मॉडल यहाँ पे है और बच्चों ने अपनी मेहनत करके छोटे छोटे सामान से, एक क्राफ्ट के सामान से, इस तरह से आज के स्किल डेवलपमेंट में किन किन चीज़ों का मीडिया से लेकर अपने आर्ट्स एक्टिविटी को सामने लाए हैं। बच्चों की तारीफ़ करनी चाहिए। यहाँ एक क्लैपिंग कीजिए, जोरदार क्लैपिंग, अपने ही आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए क्लैपिंग कीजिए। बहुत अच्छा बनाया, वेरी गुड, वेरी गुड।